अनामिका अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहती थी। उसके पिताजी का अपना चाइनीज फूड का ठेला था। वो बहुत ही अच्छा चाइनीज फूड बनाया करते थे। अनामिका ने भी अपने पिता से सारा चाइनीज फूड बनाना सीखा था, लेकिन वो सबसे अच्छी चिली पटेटो बनाती थी। ऐसे चिली पटेटो तो उसके पिताजी भी नहीं बना पाते थे। हर किसी को उसके हाथ के बने चिली पटेटो बहुत पसंद थे। उसकी सहेलियां, रिश्तेदार जब भी घर आते तो हमेशा उसके हाथ के बने चिली पटेटो खाते। यहाँ तक कि जब उसे लड़के वाले देखने आए तो उन्होंने भी उसके हाथ के चिली पटेटो खाकर रिश्ते को पक्का कर दिया। उसका रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में हुआ। अपनी ससुराल में वो अपनी सास, छोटी ननद और पति अजीत के साथ रहा करती थी। उनके परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन अजीत बहुत परेशान होकर घर आया। क्या हुआ अजीत जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ बेटा, क्या बात है? माँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस महीने में एक बहुत बड़ी डील करने वाला हूँ। दरअसल वो डील मुझे फंसाने के लिए थी। मेरे बिजनेस पार्टनर ने धोखे से मुझसे मेरा सारा बिजनेस हड़प लिया। मेरे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि मैं उसके खिलाफ कोर्ट में कोई केस कर सकूं। अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो मेरी कंप्लेन कर देगा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। एक ही पल में सब कुछ बर्बाद हो गया माँ। ये बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। बेटा, जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तूने तो उसे अपना समझकर उस पर भरोसा किया, लेकिन उसने पैसों के लालच में तेरे साथ बहुत गलत किया। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान उसे उसकी करनी का फल जरूर देगा। जो तेरा है वो तुझे ये एक दिन वापस जरूर मिलेगा। हाँ जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आपके नसीब में लिखा हुआ आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। वो दोनों समझा बुझा कर उसे शांत करती है। अजीत बहुत जगह काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बिजनेस पार्टनर की वजह से कोई भी उसे काम पर नहीं रखता, जिस वजह से उनके घर में पैसों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। भैया, आप मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। मुझे आज कॉलेज की फीस जमा करवानी है। आज फीस जमा करवाने का आखिरी दिन है। मुझे माफ कर दो प्रियंका, लेकिन मेरे पास तुम्हारी फीस के लिए पैसे नहीं हैं। मैं इतने दिन जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मुझे जॉब नहीं दे रहा। भैया, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन अगर आज मैंने फीस जमा नहीं करवाई तो कॉलेज वाले मुझे कॉलेज से निकाल देंगी। तुम चिंता मत करो प्रियंका, मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी। मैं अपनी शादी के गहने बेचकर तुम्हारी फीस भरूंगी। ये आप क्या कह रही हो भाभी? आप मेरी फीस भरने के लिए अपनी शादी के गहने बेच दोगी? कोई बात नहीं प्रियंका, इस समय मेरे गहनों से ज्यादा जरूरी तुम्हारी पढ़ाई है। कुछ पैसों के लिए मैं इस तरह से तुम्हें बीच में पढ़ाई छोड़ने को नहीं कह सकती। अनामिका अपनी गहने बेचकर जैसे तैसे प्रियंका के कॉलेज की फीस भर देती है, लेकिन उसके बाद भी उनके घर के हालात खराब होते जाते हैं। अजीत के साथ साथ प्रियंका भी जॉब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अजीत के बिजनेस पार्टनर की वजह से उसे भी कहीं जॉब नहीं मिलती। कुछ समय बाद प्रियंका की पढ़ाई पूरी हो जाती है, लेकिन उन दोनों की तरह ही उसे भी कहीं जॉब नहीं मिलती। मुझे तो लगा था कि पढ़ाई पूरी करके मेरी कहीं अच्छी जॉब लग जाएगी तो मैं आप लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर पाऊंगी, लेकिन उस रजत की वजह से मुझे भी कहीं जॉब नहीं मिली। एक तो उसने आपसे आपका बिजनेस छीन लिया, ऊपर से अब वो हमें कहीं जॉब भी नहीं मिलने दे रहा। मन तो कर रहा है कि शांत हो जा बेटा, उस घटिया इंसान की वजह से अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ा। भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता तो जरूर दिखाएगा। शांति के ऐसा कहते ही प्रियंका अचानक से कहती है, अरे हाँ भाभी भाभी, आपके अंदर तो टैलेंट छुपा है। हम लोग बाहर जाकर काम क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। भाभी, आप इतनी अच्छी चिली पटेटो बनाती हो। अगर हम उन्हीं चिली पटेटो को बनाकर बेचिए तो हमें जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे हाँ, प्रियंका बिल्कुल ठीक कह रही है। अनामिका, तुम्हारे जैसे लाजवाब चिली पटेटो तो कोई वर्ल्ड फेमस शेफ भी नहीं बना सकता। तुम ना एक चिली पटेटो का ठेला खोल लो।